मेरा बदला। अगर आपको लगता है कि आप बुरे आदमी हैं, क्यों? अगर अगर आपको लगता है कि आप बुरे आदमी हैं क्योंकि आप काम की तरफ आकर्षित होते हैं, काम मतलब इच्छाएं, उसमें सेक्स भी शामिल है, आप क्रोध करते हैं, आप लोभ करते हैं, आप मोह करते हैं, तो आप इंसान हैं, आप बुरे आदमी हैं ही नहीं। ये तो हमें सिखाया गया कि जो लोग ये सब करते हैं वो बुरे आदमी हैं। आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, और वो इंसान अभी किस पे जी रहा है? मन और इंद्रियों पे। बस, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई गिल्ट करने की जरूरत नहीं, है ही नहीं। सब आजकल तो सोशल मीडिया के इस युग में इतना लोग उतारू हो गए हैं दूसरे की बुराई देखने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए। उनको पता नहीं है कि वो अपना कितना विनाश कर रहे हैं। जो बुराई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो और बर्बाद हो रहे हैं। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा है, आप एक इंसान हैं। आपके अंदर स्त्री या पुरुष को भोगने की इच्छा है, आप इंसान हैं। आप क्रोध कर रहे हैं, आप इंसान हैं। आप लोभी हैं, आप इंसान हैं। आप मोह करते हैं, आप इंसान हैं। लेकिन लेकिन ये सारी चीजों में सुख और दुख, जहां भी ये दोनों भाई बहन है, सुख और दुख, इसलिए जिसने भी सुख की कामना की उसको तो दुखी होना ही है। इसीलिए इस जीवन में 98% लोग परेशान हैं। जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। ये बात जब बिना पैसे वाले देखते हैं, कभी कभी जैसे बड़े बड़े घरों में जो ड्राइवर है, काम करने वाली है, मेड है, वो जब अपने मालिकों को परेशान देखती हैं, तब वो सोचते हैं कि यार तुम क्यों परेशान हो? हम परेशान है, समझ में आता है, तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि जिसने भी सुख की कामना की उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सुख दुख किस पे निर्भर है? इंद्रिय विषय संयोग पे। ये पिछले इंद्रिय विषय संयोग पे। रसगुल्ला खाए, जीभ को मजा आया, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि दिन भर रसगुल्ला खाते रहोगे, महीना भर खाते रहोगे, हफ्ता भर खाते रहोगे, दिन भर खा लिए तो मर जाओगे। इंद्रिय विषय संयोग का सबसे अहम पहलू यह है कि इंद्रियां सीमित हैं, मन और इंद्रियां सीमित हैं। संगीत सुना, कान को मजा आया, लेकिन 24 घंटे संगीत थोड़ी सुन पाओगे। इत्र, नाक को मजा आया, सुंदर स्त्री या पुरुष, आंख को मजा आया, स्पर्श, चमड़े को मजा आया, लेकिन ये सब सीमित है, सीमित। ज्यादा किए, ज्यादा किए तो आईसीयू पहुंचे। अगर अगर इनकी सीमा तोड़ी तो आईसीयू, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। गरीबों को मैंने लेटे लेटे मरते हुए देखा, बैठे बैठे मर गए। चारपाई बैठ के हुक्का पी रहे थे, शरीर छोड़ दिए।
सुबह चाय पी रहे थे, शरीर छोड़ दिए। और बहुत सारे पैसे वालों को मैंने देखा कि आईसीयू में रहे 6-6 महीना। आईसीयू में 6 महीने का मतलब समझ रहे हैं? कम से कम 6 लाख साल दुख में समय नहीं कटता। यही तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। खुशी में टाइम उड़ जाता है, दुख में टाइम नहीं कटता। इसलिए कहा जाता है कि नरक में जन्मों जन्मों जलोगे, क्योंकि दुख में टाइम नहीं कटता। ये सीमित है, और जिसने इनकी सीमा तोड़ने की कोशिश की वो पहुंचा आईसीयू। इसीलिए समाज संस्कार की बात करता है। संस्कार, इससे बचने के लिए समाज ने संस्कार शब्द का खोज की। संस्कार, संस्कार मतलब इंद्रियों का सीमित प्रयोग करो, संस्कारी बनो। लेकिन अगर मनुष्य चाहे, स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्या बात है! स्टेटमेंट आपने कितनी बार सुना होगा, मैं उस प्रभु का सेवक हूं। विवेकानंद का बहुत फेमस स्टेटमेंट, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन? जो इंद्रियों पे जी रहा है। अवध ओझा प्रभु कौन? जो चेतना पे जी रहे हैं। महाराज भगवान अड़गनानंद तो अगर ये यहां से यहां पहुंच सकते हैं सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा, साधना, सत्संग, सुमिरन, भगवान परमहंस जी के शरण में रहे, वो यहां पहुंच चुके थे। उनके शरण में उनके शिष्य पहुंचे, जिसमें हमारे महाराज अड़गनानंद है, धारकुंडी महाराज हैं, ये लोग पहुंचे। इन लोगों ने गुरु सेवा शुरू की, साधना शुरू की, आश्रम में रहने लगे और भजन करने लगे। तो ये लोग भी भगवान के स्तर पे पहुंच गए। संसारी भी पहुंच सकते, संसारी भी पहुंच सकते। संसारी को क्या करना होगा? भजन करना होगा, ध्यान करना होगा, हर चीज में। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब आधा घंटा सुबह बैठ गए, आधा घंटा साहब। आप खाते वक्त भी आंख बंद करके खाओ भाई साहब, आपका खाना कम हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका इतना बढ़िया हो जाएगा, मैं क्या बताऊं। बात कर रहे हैं लोग खाते वक्त। मैं भी गया था इंदौर, एक साहब के घर गया तो सब बैठे, कहीं बैठ, हमने कहा भाई साहब हमें कहीं ऐसा है जब मैं खाऊं ना तो मुझे अकेले खाने दीजिए। भोजन का तिरस्कार। आंख बंद करके खाइए, आपका भोजन कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम लगेगा। पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करिए, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब आप जहां हैं, अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं, एक बार जरा आंख बंद करके गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कहां बंद करना है। तो संसारी और सन्यासी दोनों के लिए जो परम रास्ता है वो है ध्यान। धैर्य पैदा करता है ध्यान। ध्यान का सबसे प्रमुख काम है धैर्य पैदा करना, और धैर्य से पैदा होता है समझ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और समझ का विकसित रूप है समाधि। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप ध्यान करने लगे, धैर्य पैदा हो गया, अब आपके सामने बढ़िया संगीत बज रहा है,
आपको मजा आ रहा है, आप समझ गए कि इंद्रिय विषय संयोग है। अभी जैसे संगीत बंद होगा वैसे मैं दुखी भी हो जाऊंगा। आप इत्र लगा लिए, आपको पता है कि अभी ये इत्र जब तक काम कर रहा है, जिस दिन यही शर्ट या 10 दिन लगातार पहन लिए बदबू करने लगेगी, बदबू हुई तो हाँ दुख हुआ। ध्यान से धैर्य पैदा होगा, धैर्य से समझ पैदा होगी, समझ से समाधि का विकास होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब, मैं तो बार बार ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लिख दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे यह था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। यहां बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। भैया हमारे पर स्त्रियों से संबंध है, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, वो सारी दवा ध्यान है, पर पुरुषों से संबंध है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान, हर चीज की दवा ध्यान। अच्छा, अब 15वां जो श्लोक है, अरे बाप रे बाप, मतलब यम ही न व्यथंतते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते। समझ में आ गया ना कि क्षणिक है, ये क्षणिक के चक्कर में क्यों पड़ना। आपको समझ में आ गया, जब इंद्रिय विषय संयोग आपको समझ में आया तो आपकी समझ खुल गई। अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं तो आप और इंद्रिय विषय संयोग आपको पता चल गया, तो आपको पता चला है कि यह क्षणिक है। जैसे ही ये संयोग टूटेगा दुख हो जाएगा। तो इससे ऊपर कोई चीज है, चेतना है, चेतना के लेवल पे आप जी सकते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ये न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, ये तो असीमित, खत्म ही नहीं हो सकता। यहां पड़े हैं जरूरतों पे। बुद्ध किस पे जी रहे हैं? जरूरतों पे। ऐसा नहीं है। अवध ओझा किस पे जी रहा है? इच्छाओं पे। और भगवान अड़गड़ानंद किस पे जी रहे हैं? जरूरतों पे। इच्छा तो है ही नहीं। कितना फर्क हो गया। इच्छा तो है ही नहीं। किसी से कहे ये लिया ना, लोग प्रेम में ले आ रहे हैं। किसी से कहे आज तक, लोग प्रेम में ला रहे हैं। अब करना क्या है? ध्यान करना है। अब ध्यान करना है इस कन्वर्जन के लिए, धर्म परिवर्तन, इंद्रियों के धर्म से चेतना के धर्म पर आना, यही असली धर्म परिवर्तन है। ये श्यामलाल को शमसुद्दीन बना लिए, अरे पागल। और शमसुद्दीन ज्यादा खतरनाक हो गया। आज मुस्लिमों में उग्रता क्यों है? धर्म बदल लिए और सपने पे बदले, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। जिसमें तुम शादी करके आए किसी स्त्री के साथ, और शादी से पहले उसको खूब सपना दिखाए, स्विट्जरलैंड ले चलेंगे और फार्म हाउस है और नदी किनारे झरना गिर रहा है और पैसे कोई कमी नहीं, 4 करोड़ रुपया हर दिन आ रहा है। तो सोचा अरे वाह, तो बड़ा मजा है। और क्या, और आए तो देखा झोपड़ी, आटा मिट्टी मिला है, 10 आलू रखा है, आदमी कहे भूल लो, तू खा लो, हमू खा लो। सोचो उस आदमी का क्या हाल होगा।
सोचो उस आदमी का क्या हाल होगा। जाएं, देखिए मैं आप लोगों से सबसे सादर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आश्रम जाते हैं आप लोग सब, बिल्कुल जाइए। गुरु महाराज के लिए जो आप तोहफा ले जाते हैं वो सब भी ले जाइए, बहुत अच्छी बात है, सेवा भाव से जाइए। लेकिन कुछ इच्छा लेके मत जाइए उनके पास, सब पता है उनको। सब पता है, कोई इच्छा लेके मत जाइए। वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, असीम चेतना का अंग हो गए हैं। वो जो असीम चेतना है ना, उसका हिस्सा हो गए। इसलिए विष्णु जी का एक रूप ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं। तो वो बहुत सारे चेहरों में यही लोग हैं, उनको सब पता है। उनको फालतू में परेशान, दूर से देख लीजिए, उतना ही फल में। आप ये मत सोचिए कि आपको देख नहीं पाए वो, कि आप जब तक बगल नहीं जाएंगे, पैर नहीं छुएंगे, मिलेंगे नहीं। अरे महाराज जी, वो आप आश्रम के बाहर बैठिए, अगर उनको आपको कुछ देना है और देखना है तो बुलाएंगे आपको, आएंगे, जाओ मास्टर जी जी बाबा, जाओ फलाने बाहर बैठे बुला लाओ उनको। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब पे नजर है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए। तो ध्यान, गुरु मस्ट क्यों है, क्यों जरूरी है गुरु? मतलब आप एकदम, लोग ध्यान शुरू करते हैं तो कोई 1 महीने में छोड़ देता है, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, साल में। शुरुआत सब करते हैं क्योंकि सभी परेशान है, इंद्रिय विषय संयोग से सभी परेशान। कौन नहीं परेशान? इंद्रिय विषय संयोग से सभी परेशान है। इच्छाओं से, कितने पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पार्टियों में जो 70 पार कर गए। कई राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो 70 पार कर गए। अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। अब नहीं, सबकी वही नियत है। लेकिन जब ध्यान की शुरुआत होती है तब आपको एक बार समुद्र मंथन को पढ़ना पड़ेगा। यही है ध्यान की शुरुआत, यानी समुद्र मंथन। ये कहानी सबने सुनी, मंथन, ध्यान की शुरुआत यानी समुद्र मंथन। मैं कहता हूं ना, हिंदू संस्कृति एक जबरदस्त, उसकी वजह क्या है? उसने दर्शन को कहानियों में डाल दिया। लोगों ने क्या किया? कहानी पकड़ के बैठ गए। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट कहां होता है? हृदय में। किसके लिए? कौशल्या, जो कुशलता के मार्ग पे चल रहे हैं उनको दिशा दिखाने के लिए। यहां सब जन्म लेते हैं, लेकिन ईश्वर प्रकट होता है हृदय में। अब आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी। समुद्र मंथन, देवता और असुर शुरू किए। देवता कौन? पॉजिटिव फोर्सेस। असुर कौन? नेगेटिव फोर्सेस। फिर पर्वत, तुम्हारा मन। फिर उस मन से कौन बंधा हुआ है? सांसें, सर्प फुफकारता रहता है। पर्वत, विशाल काय पर्वत यानी मन, और सर्प यानी सांसें। और इस पर्वत को तुमने सांसों से बांध दिया। राधे कृष्ण, राधे, सांस अंदर गई, कृष्ण सांस बाहर आई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये जो हम लोग इस देश में कहते हैं ना, भैया सीताराम भैया, तो हम याद दिलाते हैं कि चेतना पर ध्यान रखना है। राधे कृष्ण भैया, भैया राधे राधे भैया। वॉइस मेरी ही है। अविनाश को हमने फोन किया, हमने कहा यार अविनाश, सब क्या हो रहा है यार? आप समझ रहे हो गीता पढ़ाने का मतलब? मैं खुद परेशान हूं, हैरान हूं। दूसरे लोग हैरान है उससे, मुझे वो मुझे चिंता नहीं है, मैं खुद ही हैरान हूं।
और मैं आपको बताऊं राज की बात, एक एक श्लोक ध्यान में गुरु महाराज मुझे समझाते, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक जब मैं यहां भजन करने बैठता हूं पूरा वही रील चलती है, बस वो श्लोक में पढ़ लेता हूं, वो पूरी वही रील पीछे चलती है। फिर डायरी है, मैं उसमें सब लिख लेता हूं। अब की बार आश्रम आऊंगा तो डायरी लेकर आऊंगा। जो भी श्लोक में पढ़ाता हूं आप ये जान लो, जैसे मैं भजन करने ध्यान करने बैठूंगा वो पूरी रील पीछे चलने लगी। यहां इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अन्ना मेरी औकात, ना व्याकरण जाने, ना निरुक्त जाने, ना महाभाष्य जाने। ऐसे पढ़ लोगे शास्त्र, ऐसे समझ लोगे, इतनी तुम्हारी औकात है? ना अष्टाध्यायी पढ़ी। ये सब प्री कंडीशन है यहां तक आने के लिए। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, व्याकरण, जन्म लग जाते हैं आदमी को, जन्म, अरबों जन्म। अरबों, असीम कृपा है महाराज जी की। मैं आप सबसे, जितने लोग, एक बार उनका दर्शन करके आइए। अगर आप हमारे शो से लाभान्वित होते हैं तो एक बार उनका दर्शन करके आइए, जाइए उनसे एक बार मिलकर आइए, ऐसे दर्शन कर लिए। वहां जा किसी से, कई लोग हमको फोन करते हैं, सर मिलवा दीजिए। देखो भैया 8 बजे वो सुबह प्रवचन करते हैं, फिर एक शाम को 4 बजे बैठते हैं, 5 बजे बैठते हैं। तो आप जाइए दर्शन कर लिए, बस ऐसे मिल लीजिए। वो खुद ही, वो अगर उनकी इच्छा होगी आपको नाम सहित बुला लेंगे, वो कोई जरूरत नहीं। अभी शरीर में है, उनकी वाइब्रेशन उस पूरे आश्रम में घूम रही है। चाहिए थोड़ा सा आप भी उस अमृत का रसपान करके आइए, हो सकता है आपका भी भला हो जाए। मेरा तो भैया आप देख रहे हो, आप भी जाइए, जाइए बस दर्शन कराइए। 1 किलो सेब ले लीजिएगा, 51 रुपया, जो आपको लगे अच्छा है, चढ़ा के पैर छू के चले आइएगा। पर अभी वो शरीर में है, और कहते हैं गुरु जब तक शरीर में है तब तक उससे मिल लेना, क्योंकि वो चारों तरफ उसका आभा मंडल घूमता है। तो उस आभा मंडल में अगर आप आधा घंटा ध्यान कर लिए बैठ के, आप 8 बजे चुपचाप बैठ के सुनिए उनको ध्यान की मुद्रा में। मोबाइल तो अगर चलाए तो पटक दीजिए, वहीं तुरंत फेंक दीजिए। मोबाइल ऑफ करके जाइए उनके आभा मंडल में बैठकर, आभा मंडल सुनिए क्या कह रहे हैं। संभावना है कि आपका भी जीवन बदल जाए। यहां बड़े सारे संत महात्मा आपको मिलेंगे, तो जाइए आप, जाइए उनके आभा मंडल का रसपान करके आइए, जरूर जाइए। मुझे देखिए, मतलब आश्चर्य ही हो रहा है, पता नहीं क्या घटित हो रहा है, चमत्कार, जादू। अगले एपिसोड में इस समुद्र मंथन की चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी एपिसोड, छोड़िएगा मत, देखिएगा जरूर। जय हिंद।